लानत पर वसीम मलून, लानत पर वसीम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम मलून मुर्दाबाद। नबी अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम मलून मुर्दाबाद। ने एक बयान दिया है और रिट दायर की है। कुरान के बारे में भूल है उसकी, जबर और जेर भी नहीं फर्क हो सकता है। बेशक बेशक। और मैं अंजुमन जाफिया की जानिब से इस गैर शरई बयान को मजम्मत करते हुए और ये ईरान, हमारी जो ईरान में इमाम मुजतहिद हैं, उनसे रुजू करते हुए कि इसको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाए। बेशक बेशक। मलून को वाजिबुल कत्ल किया जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा कि वो भी हाई कमांड के ऊपर आला अफसरान से ये गुजारिश करते हैं कि उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। मैं तो कहता हूं कि अगर यहाँ पे हो जाए, मैं पहला शख्स हूं, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। और वो वाजिबुल कत्ल है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तलक नहीं है। हम अंजुमन जाफिया की जानिब से उसकी परजोर मजम्मत करते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम मलऊन जो इस वक्त जो है अपने आप को फिरकाए मुसलमान से या हुकूमत हिंद का एक अहम कारकुन भी है, उसने सारी हदें पार करते हुए आज इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के दिल को सख्त मजरूह किया है। उसने 1400 साल पुरानी हमारी इस इस्लामी अहमियत को उसके ऊपर पानी फेरते हुए उसने बदतरीन तारीख का एक बयान जारी किया है। और उसने ये कहा है कि कुरान करीम में माज़अल्लाह टेररिज्म को हवा दी जाती है और उसमें से 26 आयतें उसने कहा कि ये निकाल देनी चाहिए। और तहरीफ का कायल हुआ है वो मलऊन जो मजहब तशय्यो और बिलखुसूस अहले सुन्नत बरादरान के लिए बदतरीन दिली जराहत का जो है ये सबब बना है। तारीख के इस कारनामे किरदार ने इसको अपना एक नया चेहरा दिखाया है। और इस एजेंटों की इस्लाम और मुस्लिमीन मुखालिफ लोगों की इस तरह की जो है साजिशें होती रही हैं। कुरान करीम का ऐलान यह है कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को इस मलऊन ने किसी तरह का कोई ज़क नहीं पहुंचा सकता और जबर भी एक लफ्ज भी कहीं पर कम होने वाला नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़ाक़ा और सारी इस्लाम और बशरियत के लिए ये एक रहमत है कुरान करीम, जो इसने अपने ज़ाम बातिल से इस चीज़ को ये कहा है कि ये कुरान करीम की जो 26 आयतें हैं वो इस्लाम के अंदर जो है वो गलत थी, कुरान के अंदर गलत हैं। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से, चूँकि ये हिंदुस्तान का बाशिंदा है, इस तरह के मलऊन अफराद से हमेशा नुकसान और दुख पहुंचा है। मैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से खास तौर से इस अंजुमन जाफरिया के बैनर तले ये ऐलान भी कर दूं कि इसका किसी मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस्लाम और शिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुश्मन का और इस्लाम मुखालिफ साज क्या कहते हैं एजेंसियों का एजेंट है। इसलिए मैं पुरजोर अपील भी करूंगा अपनी हुकूमत हिंद से, खास तौर से यहाँ की इंतजामिया, हिंदुस्तान की इंतजामिया से, कि इस शख्स को कैफर किरदार तक जो हमारे उलमा मुशख्खस करेंगे, जो हमारे मुजतहिदीन और दीन इस्लाम के रहनुमा मुशख्खस करेंगे, इसके लिए कुछ हुक्म मुशख्खस किए जाएंगे। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा इसमें मदद करें, इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर ये मलऊन मुर्तद करार पाता है, वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो हुकूमत हिंद इसको हमारे हवाले कर दे ताकि हम इसको कैफरी किरदार तक पहुंचाएं, इसको अरेस्ट कर लें। वसीम मुर्दाबाद, वसीम मलून मुर्दाबाद, वसीम मलून मुर्दाबाद, मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
वसीम मलून फांसी दो, वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो। शर्किया ना गर्मिया, इस्लामिया इस्लामिया। मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम मलून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम रज़वी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। वसीम रज़वी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार। जन्म से ये एहतजाज जो किया गया है, ये वसीम रज़वी जो है, रिज़वी नहीं होना चाहिए, वो मलून है, उसको हम मलून कहेंगे, जिसने कि ये कहा है कि ये कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म के साथ मिलती हैं, और हम उस आदमी पर लानत करते हैं। और हम इस वसीम रिज़वी नहीं बल्कि वसीम जो मलून है, इसको हम इस बात पर हम मज़म्मत करते हैं। और आइंदा के लिए हम ये अपनी गवर्नमेंट से ये जो जितनी हाई कमांड तक हम ये गुजारिश करते हैं कि जितना भी हो सके इसको जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको हमारे हवाले किया जाए, ताकि इसको हम किसी जगह तक पहुंचाएंगे। ये इंसानियत के काबिल नहीं है। ये जो है ये इस एक किरदार है मुसलमान पर, ये बद किरदार का आदमी है। इसको फौरी तौर पर मतलब यहाँ इसको गिरफ़्तार करके, इसको गिरफ़्तारी नहीं बल्कि इसको फांसी दी जानी चाहिए। मीडिया और अपने इन दोस्तों के माध्यम से मैं एक अपना एहतजाज यहाँ पर बताऊँ कि वसीम मलऊन जो हिंदुस्तान का एक बाशिंदा है, और इस तरह के इक़दामात पहले भी किए गए हैं इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर। और मैं इस मीडिया के ज़रिए से ये कहूँगा कि ऐसे अफराद के जिन्होंने किसी मज़हब को चैलेंज किया है, किसी मज़हब के अकायद को चैलेंज किया है और फ़ेथ को चैलेंज किया है, जो आज से 1400 साल पुराना फ़ेथ है, ईमान है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी भी फ़िरके या किसी भी हुक्मरान के होते हुए किसी शख्स ने नहीं किया है, तो इसने ये एक बहुत बड़ा घिनौना अमल अंजाम दिया है और इसने तारीख़ में बहुत गलत कदम उठाया है। जो कुरान के ख़िलाफ़ इसने जो है चैलेंज किया है, कुरान पैगाम अमन लाया है। कुरान हर शख्स के लिए, इस्लाम हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए पैगाम अमन देता है। किसी फ़िरके के साथ मुनाफरत को ये बढ़ावा या टेररिज्म को ये हरगिज़ बढ़ावा नहीं देता। टेररिज्म तो ये लोग हैं कि जो लोगों का खून खाते हैं और अपनी शोहरत तलबी और दुनिया परस्ती की खातिर जो है ये इस तरह के इक़दाम उठा करके ताकि अपने आप को शोहरत इनको मिले। और यही जालिम और डकैत लोग हैं कि जो इस वक्त जो है किसी बैनर तले जा कर के जो है ये काम करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर अपील करता हूँ अपनी मीडिया के ज़रिए से अपने हुक्मरानों को और अपने तमाम जो हुक्मरान इस वक्त हिंदुस्तान में पाए जाते हैं कि इस मलऊन को कहफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और हिंदुस्तान में किसी शख्स को ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो मजहबी मुनाफरत फैलाए और मज़हब के नाम से जो है एक दूसरे को फ़िरकाबाजी और लड़ाए। मुसलमान किसी भी फ़िरके के साथ, किसी भी मज़हब के साथ मुनाफरत नहीं रखता है।